हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का लेक्चर 2। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एक सेल के लिए डीएनए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि एक सेल क्या प्रोडक्ट बनाएगी या एक जीव किस तरह का दिखाई देगा, उसका आई कलर कैसा होगा, उसका फिनोटाइप कैसा होगा, वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, क्या हार्मोन बनेगा, कौन से एंजाइम्स बनेंगे। सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास ही होती है। तो हमने ये पढ़ा था कि हम डीएनए में चेंज करके किसी भी जीव के फिनोटाइप में चेंज कर सकते हैं। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम किसी जीव का इस्तेमाल अपने भले के लिए करते हैं या किसी जीव से मिलने वाले किसी प्रोडक्ट को अपने यूज़ के लिए, अपने भले के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो साइंस की उस ब्रांच को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों की बायोटेक्नोलॉजी अभी विकसित हुआ है, हम पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल, जीवों का इस्तेमाल अपने भले के लिए करते आए हैं। जैसे वाइन बहुत पहले से बनाई जाती है, वाइन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेड में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि दूध से कर्ड बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही काम आते हैं। तो इस तरह से हम पहले से ही जीवों का इस्तेमाल अपने भले के लिए करते आए हैं। तो आज हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है कि हम किस तरह के दिखेंगे, हमारे क्या कैरेक्टर्स होंगे। तो साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि क्यों ना हम डीएनए में चेंज करके किसी जीव के फिनोटाइप को चेंज कर दें या उससे क्या प्रोडक्ट मिलता है उसको चेंज कर सकते हैं। इसी बात को लेकर साइंटिस्ट बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी आज हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। तो हमने ये पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी 2 कोर टेक्निक से मिलकर बनी है, यानी आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी को जन्म देने वाली 2 कोर टेक्निक्स होती हैं, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो डीएनए में चेंज करना यानी उसके किसी पार्ट को निकाल कर नया जोड़ देना या फिर उसमें ऐसा पार्ट जोड़ना जो उसकी कमियों को दूर करे या उसमें नए कैरेक्टर्स को बढ़ा सके, तो इसी को ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। यानी जीन्स के लेवल पर जाकर, डीएनए के लेवल पर जाकर किसी जीव में बदलाव करना और उससे अपने यूजफुल प्रोडक्ट्स का निर्माण करना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में इंसुलिन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंज करके उनसे इंसुलिन बनवाया था। लेकिन नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसुलिन को नहीं बनाते क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इंसुलिन एनिमल्स में बनाया जाता है, उनके पैनक्रियाज में बनता है, क्योंकि इंसुलिन सेल्स को मोटिवेट करता है या उन सेल्स के द्वारा ब्लड से शुगर को लेने में हेल्प करता है। लेकिन जब इंसुलिन बनना कम हो जाता है तो इंसुलिन को बाहर से देना पड़ता है, जिसके लिए पहले जीवों का इस्तेमाल किया जाता था। उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन को निकालकर इंसानों को दिया जाता था, जिसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते थे। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेनी पड़ी इंसुलिन को बनाने के लिए। तो क्या किया जाता है बच्चों, उनके डीएनए में चेंज किया जाता है। तो चेंज कैसे करते हैं कि उनके डीएनए में किसी ऐसे जीव का जो इंसुलिन बनाता हो उसकी सेल से डीएनए का वो पार्ट लिया जाता है जिसमें इंसुलिन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। अब क्योंकि हमने डीएनए चेंज कर दिया है, उसमें वो इंफॉर्मेशन डाल दी है जिससे इंसुलिन बनता है, तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसुलिन बनाना शुरू कर देते हैं। तो कहने की बात ये है कि हम डीएनए में चेंज करके जीवों का फिनोटाइप चेंज करते हैं या डीएनए में चेंज करके किसी भी जीव से हम वो प्रोडक्ट बनवाते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होता है। आगे पॉइंट्स की बात करते हैं। तो ये पॉइंट ये कहता है बच्चों कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन्स के लेवल पर या जेनेटिक मटेरियल के लेवल पर जाकर चेंज किए जाते हैं
यानी डीएनए या आरएनए में चेंज करके हम किसी जीव के फिनोटाइप को, उसकी बनावट को चेंज करते हैं या वो क्या प्रोडक्ट बना रहा है उसको चेंज करते हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों, हम किसी जीव की सेल से डीएनए निकालते हैं, उसमें फॉरेन डीएनए का वो पीस डालते हैं जिस पीस के पास हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। अब इस पीस को जीव के डीएनए में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अब उसके डीएनए में वो इंफॉर्मेशन आ गई है, तो वो जीव हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है। तो अब जो नया डीएनए बनके तैयार हुआ है, जिसमें हमने फेरबदल किए, थोड़ा सा चेंज किया है, इस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं और इस टेक्नोलॉजी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम किसी जीव की कमियों को दूर कर सकते हैं या उसमें नए गुणों का समावेश कर सकते हैं, नए गुणों को उत्पन्न कर सकते हैं डीएनए की इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। तो हम जान चुके हैं कि डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। एक एग्जाम्पल है टमाटो का। तो नॉर्मली टमाटो जो होता है बच्चों, टमाटर जो हम बाजार से लाते हैं, वो 2-3 दिन में ही पिलपला होने लगता है, सड़ने लगता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए साइंटिस्टों ने खोज की और उन्होंने ये पता लगाया कि ये टमाटर की कमी होती है कि वो इतनी जल्दी पकना शुरू हो जाता है, पिलपिला हो जाता है, सड़ने लगता है। इस कमी को हम डीएनए के लेवल पर जाकर चेंज कर सकते हैं। टमाटर के अंदर बच्चों ऐसे एंजाइम्स बनने शुरू हो जाते हैं जो अंदर से उसे पकाना शुरू कर देते हैं, पिलपिला बनाते हैं। तो अगर हम डीएनए के अंदर ऐसा डीएनए का पार्ट डाल दें या उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसा बना दें कि टमाटर की इस कमी को दूर किया जा सके, वो ज़्यादा दिन तक चल सके, तो ऐसा करके हम टमाटर की आयु को बढ़ा सकते हैं, यानी उसे हम ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा बच्चों सच में ही किया गया। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, टमाटर के सेल्स के डीएनए में ऐसा पार्ट इंजेक्ट किया जो उसको पिलपिला होने से रोकता है, सड़ने से बचाता है, ताकि हम ज़्यादा दिन तक टमाटर को स्टोर करके रख सकें। तो इस तरह बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से टमाटर के इस दोष को दूर किया गया, उसकी कमी को दूर किया गया और इस तरह मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कहते हैं। तो इस तरह हम डीएनए में चेंज करके किसी भी जीव की कमियों को दूर कर सकते हैं या उसमें नए गुणों का समावेश कर सकते हैं। तो टमाटर जो कि अब मॉडिफाई हो चुका है, उसको हम ज़्यादा दिन स्टोर करके रख सकते हैं। वो जल्दी से पिलपिला नहीं होता, जल्दी से सड़ना शुरू नहीं होता। आगे पॉइंट्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी कमियों को दूर कर सकते हैं या उनमें नए गुणों का समावेश कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय।